दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामेस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ये जो हाथ आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह एक 50 वर्षीय मेल हैंड है जो कि गवर्नमेंट जॉब में है, हेल्थ डिपार्टमेंट में, और इसके अलावा गीत संगीत में भी इनकी गहरी रुचि है। आज इनके हाथ को देखकर जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करेंगे इनकी हथेली के साइज से। एक स्क्वायर और रेक्टेंगल श्रेणी की हथेली है इनकी। ऐसे हाथ वाले लोग मेहनती भी होते हैं और मेहनती होने के साथ साथ मेंटल वर्क भी आसानी से कर लेते हैं। इनके हाथ का रंग भी अगर देखेंगे तो सकारात्मक हाथ का रंग है। व्यक्तित्व में जुझारूपन को बताता है इस तरह का हाथ का रंग। बेहद ही मेहनती और जुझारू व्यक्तित्व के ऐसे लोग जरूर होते हैं। इनकी हाथ की सभी फिंगरों को अगर देखेंगे तो इनकी हथेली का साइज और इनके फिंगर का साइज करीब करीब इक्वल ही है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोग बहुत ही शांत दिमाग के होते हैं। लाइफ में कोई भी डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेने वाले जरूर होते हैं। अब इनकी सभी फिंगरों को देखेंगे। अब सबसे पहले देखते हैं इनकी बुथ फिंगर। बुथ फिंगर इनकी सूर्य फिंगर के पहले पोर तक करीब करीब जरूर पहुंच रही है। जब भी इस तरह की बुथ फिंगर होती है, अच्छी लंबाई, अच्छी मोटाई, कोई अशुभ चिन्ह नहीं, तो यह बहुत अच्छी मानी जाती है। यह जिस फील्ड से जुड़े हुए हैं, गीत संगीत में भी इनकी रुचि है, इसमें इस फिंगर का काफ़ी योगदान है। ये फिंगर ही कारण है इनके गीत संगीत में रुचि का। ये फिंगर थोड़ी सी कम लंबाई है, कुछ का ही फ़र्क मान सकते हैं इसे। अगर ऐसी स्थिति में ये इस फिंगर के नाखून को मेंटेन करते हैं इस लेवल तक, सूर्य फिंगर के तीसरे पोर तक, तो इनको इस फील्ड में और ज़्यादा अच्छी सक्सेस मिल सकती है। इन्होंने ये सिल्वर की रिंग पहनी है, ये काफ़ी अच्छा है, ये अनुकूल फल जरूर प्रदान करेगी। तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक होता है जब इस तरह की फिंगर होती है। सामाजिक मेल जोल में रुचि होती है ऐसे लोगों की। मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। याददाश्त इनकी बहुत अच्छी होती है, चीज़ों को संभाल कर रखना, फाइलिंग करना, कौन सी चीज़ें किस जगह पर रखी है, इन्हें कई कई दिनों के बाद, कई महीनों या कई वर्षों के बाद भी इनको याद रहता है जब भी इस तरह की फिंगर हो जाती है। तो अब देखेंगे इनकी सन फिंगर को। सन फिंगर की इनकी लंबाई ज़्यादा है। जब भी सन फिंगर की लंबाई ज़्यादा होती है तो ऐसे लोग मेहनत और साहस यह काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसके साथ ही ऐसे लोगों का नेम फेम भी जरूर होता है। तो इनकी सन फिंगर भी अच्छी है। अब देखेंगे इनकी सनी फिंगर को। सनी फिंगर में भी कोई दोष मुझे नज़र नहीं आता है। अच्छी सनी फिंगर है, लंबाई के साथ मोटाई भी है, तो शनि की तरफ से भी इनको अनुकूलता मिलेगी। अढ़ैया या 8.5 जैसी स्थिति में भी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता जब शनि फिंगर की लंबाई और मोटाई अच्छी हो। अब देखते हैं इनकी गुरु फिंगर को। गुरु फिंगर की लंबाई और मोटाई भी अच्छी है। लंबाई की अगर बात करें तो थोड़ी सी शॉर्ट जरूर है, तो बहुत अधिक लीडरशिप क्वालिटी में यकीन नहीं है इनका, और थोड़ा बेंड हो रही है शनि फिंगर की ओर। तो मन में वैराग्य की भावना या भक्ति भाव ज़्यादा होना, ऐसा इनके साथ में जरूर होता होगा। धार्मिक भी ऐसे लोग काफ़ी हो जाते हैं ऐसी परिस्थिति में, और एकांतपन की भावना भी ऐसे लोगों में होती है, अकेलेपन की भावना होती है। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातों को न करना ऐसे लोगों की आदत होती है। इनकी सभी फिंगरों में एक बात जो कॉमन है कि इनकी सभी फिंगरों पर खड़ी लाइनें हैं।
और अच्छी खासी संख्या में खड़ी लाइनें हैं, जो इस बात का संकेत है कि इनके व्यक्तित्व में ऊर्जा बहुत ज़्यादा है और ये ऊर्जा काफ़ी अच्छी मानी जाती है। सभी माउंटों पर यह ऊर्जा पहुंचती है और इसके सकारात्मक परिणाम जीवन में जरूर होते हैं। तो इन खड़ी लाइनों को हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है। इनकी सभी फिंगरों पर एक भी आड़ी रेखा मुझे दिखाई नहीं देती, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही ये पोर जब भी आ जाएंगे इस तरह के, तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति स्पष्टवादी भी होता है, बगैर कोई लाग लपेट के कोई बात कह देना ऐसे लोगों की आदत होती है। और ऐसा भी देखा गया है कि सोच समझकर बोलने वाले भी होते हैं ऐसे लोग। शब्दों को एक नपातुला रूप देने में ऐसे लोगों को महारत भी हासिल होती है। अब देखेंगे इनका थंब इनका जिस प्रकार का है, कह सकते हैं इच्छा शक्ति इनकी प्रबल है काफ़ी। जिस काम के पीछे ऐसे लोग पड़ जाते हैं उसको पूरा करके ही जरूर मानते हैं जब भी। और एक बात और है इनके साथ में कि ये आसानी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। सामने वाले को अच्छे से जांच के, परख के, सोच के, समझ के, इनकी तर्क क्षमता पर अगर वह व्यक्ति खड़ा उतरता है तो ही उस पर ये विश्वास करते हैं। या ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अंधविश्वास बहुत अधिक नहीं करते। चतुराई का, चालाकी का इनका स्तर इतना बढ़िया है कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों न हो, दूसरे की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है इनको। इतना माइंड इनके पास जरूर है कि उस विपरीत परिस्थिति से ये निकल जाते हैं, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब इनके थंब से मुझे याद आया, इनका एक क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट जॉब तो है ही इनकी, ये कोई व्यापार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इनका थंब देखकर मैं कह सकता हूँ कि इच्छा शक्ति तो बहुत प्रबल है इनकी। बुध फिंगर भी अच्छी है, बुध माउंट भी अच्छा है और इस पर रेखाएं भी चल रही हैं, तो व्यापार तो ये निश्चित रूप से कर सकते हैं। अब इस विषय में मैं आगे जरूर कुछ कहूँगा, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तर्क शक्ति वाला भाग अगर इनका देखा जाए तो इनकी तर्क शक्ति काफ़ी बढ़िया है। जब भी इस तरह से खड़ी लाइनें हो जाएंगी अंगूठे पर, तो व्यक्ति अपने सामने वाले को अपनी बातें समझा पाता है। एक आध बार की परिस्थितियों को अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसे लोग अधिकतर मामलों में अपनी बातें सामने वाले को समझाने में सफल हो जाते हैं। और संतान सुख भी ऐसे लोगों के जीवन में होता है। शुरुआती दिनों में हो सकता है कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े इनको, लेकिन संतान सुख होता जरूर है। कैसी भी विपरीत परिस्थितियां आगे पीछे हो सकती हैं जीवन में, लेकिन संतान सुख भी ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा खासा हो जाता है। तो अब देखेंगे इनका बुध पर्वत, सभी पर्वत देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखते हैं बुध पर्वत। तो बुध पर्वत का उभार बढ़िया है, बुध पर्वत का उभार। और इस पर जो खड़ी रेखाएं चल रही हैं, रुपए पैसे को लेकर बहुत अधिक समस्या इनके जीवन में फिलहाल नहीं है और आगे भी ऐसी कोई रहने की संभावना नज़र नहीं आती है। एक बात जो माइनस पॉइंट ये है कि इनकी रिलेशनशिप लाइन पर इस तरह से ये खड़ी रेखाएं इस बात का संकेत है कि मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम इनको हो सकता है हो, और यह प्रॉब्लम किसी थर्ड पर्सन की वजह से होती है। वो थर्ड पर्सन का कारण ऐसा है कि वो कुछ पारिवारिक समस्याओं को लेकर भी हो सकती है। हो सकता है इनके लाइफ पार्टनर को इनके पिताजी से कोई प्रॉब्लम हो, इनके माताजी से कोई प्रॉब्लम हो, इनके भाई से कोई प्रॉब्लम हो, किसी थर्ड पर्सन की वजह से ही प्रॉब्लम ये होती है। अब वो थर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति वो हो सकता है, लेकिन समस्या कुछ न कुछ मैरिड लाइफ में इनके है जरूर। तो अब देखेंगे इनका सूर्य पर्वत। और व्यापार वाली बात अगर मैं कहूँ तो व्यापार ये निश्चित रूप से कर सकते हैं कोई भी। और वैसे भी इनकम के मल्टी सोर्स दिखाई पड़ते हैं इनके हाथों में। इन्होंने ये बात की जानकारी भी दी कि गीत संगीत को लेकर भी कोई क्लासेस वगैरह चलाते हैं। तो मैं इन्हें सलाह दूंगा कि इसी को
इसी लाइन को और बेहतर तरीके से आप आगे बढ़ाएं, अन्य किसी व्यापार पर आप फोकस ना करें तो ये आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। क्योंकि अब व्यापार की बात आ ही गई है तो मैं बता दूं आपको, व्यापार रेखा आपकी कुछ इस तरह की है कि आप कोई भी व्यापार अगर शुरू करेंगे तो उसमें आपको बदलाव जरूर करना पड़ेगा। एक ही व्यापार पर आप टिक नहीं पाएंगे। आप ट्राई कर सकते हैं कोई व्यापार करने की अगर इच्छा है आपकी, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि इसी फील्ड को और अच्छे तरीके से आप बढ़ाएं तो इसमें आपका ज़्यादा बेनिफिट है। तो अब देखते हैं सन माउंट। सन माउंट इनका एक फ्लैट सन माउंट है, ना बहुत दबाव है ना बहुत उभार है। नेम फेम ऐसे लोगों को मिलता है, लेकिन नेम फेम में स्ट्रगल भी काफ़ी ज़्यादा करना पड़ता है ऐसे लोगों को। एक से ज़्यादा कामों पर फोकस होने के कारण बहुत बार माइंड डिस्टर्ब भी होता है। अब इनकी अगर सनलाइन की बात करेंगे तो काफ़ी नीचे से सनलाइन इनकी शुरू हो रही है। इस तरह से ये बुध रेखा से शुरू होती हुई सनलाइन, यह सरकारी जॉब में जो है, सरकारी नौकरी में इस रेखा का एक बहुत बड़ा योगदान है। और ये स्वास्थ्य सेवा से जुड़े हुए हैं और स्वास्थ्य सेवा से ही इनकी सूर्य रेखा निकल रही है। सीधा सा मतलब है, स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से नेम फेम में वृद्धि होती है ऐसे लोगों की। जब भी स्वास्थ्य रेखा से निकलती है सनलाइन तो यह इस बात को इंडिकेट करती है, इस रेखा ने ही इनको सरकारी नौकरी दिलाई है, तो अच्छी सनलाइन ये मानी जाएगी। लेकिन ये भी इनके हाथ में शो होता है कि आगे की एज में एक से ज़्यादा कामों पर अगर ये फोकस करेंगे तो उसके लिए इनको स्ट्रगल भी अच्छा खासा करना पड़ेगा और हाथ में कुछ विशेष नहीं आएगा। एक से ज़्यादा कामों पर अगर ये फोकस करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये जो गीत संगीत वाली इनकी लाइन है, इसी को ये अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं और अधिक कोई दूसरे व्यवसाय में ज़्यादा फोकस ना करें तो मेरे ज्ञान के हिसाब से ये ज़्यादा सही रहेगा। गीत संगीत को आगे बढ़ाएं और सरकारी जॉब तो आपकी है ही लाइफ टाइम, इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं है। जब तक भी एक आपकी एज होगी, सरकारी नियम कायदे जो भी होंगे तब तक तो आपकी जॉब रहेगी ही। तो अब देखते हैं इनका शनि पर्वत। शनि पर्वत भी अच्छा है, कोई विशेष नकारात्मक शनि पर्वत पर नकारात्मक बात कोई मुझे नज़र नहीं आती, बल्कि जिस हिसाब से रेखा चल रही है शनि पर्वत पर, आगे की एज में रुपए पैसे को लेकर अच्छी स्थिति जरूर रहेगी अभी के मुकाबले। तो शनि पर्वत भी इनका अच्छा है। अब देखते हैं इनका गुरु माउंट। गुरु माउंट पर विशेष नकारात्मक चिन्ह नहीं है, लेकिन दबाव थोड़ा लगता है गुरु माउंट पर, उभार उतना ज़्यादा नहीं है। जब भी इस तरह से स्क्वायर ट्रायंगल बन जाएगा गुरु माउंट में, तब ऐसे लोगों के पास में खुद का मकान तो जरूर होता है, भले ही पुश्तैनी रूप से ही क्यों ना मिला हुआ हो या अपने ही प्रयासों से ऐसे लोग खुद का मकान जरूर बना लेते हैं जब भी स्क्वायर साइन बन जाता है गुरु माउंट पर। लेकिन जब दबा हुआ होता है इस तरह से गुरु माउंट, तो ऐसी परिस्थिति में वैवाहिक जीवन का सुख जो होता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी कमी देखने को जरूर मिलती है। वो बात इनकी गुरु फिंगर भी बता रही है, थोड़ा सा झुकाव है गुरु फिंगर का शनि पर्वत की ओर, तो लाइफ पार्टनर से थोड़े बहुत मनमुटाव हो सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक बात तो सामने आती है, जब भी सूर्य फिंगर और शनि फिंगर के बीच पर यह गैप होगी तो ऐसी परिस्थिति में तीन बातें होती हैं। या तो ऐसे लोगों के पिता की मृत्यु समय से पहले हो जाती है, या तो ऐसे लोग जॉब या बिजनेस के चलते अपने पिता की सेवा नहीं कर पाते, या तो तीसरा कारण ऐसा होता है कि ऐसे लोगों का अपने पिता से वैचारिक मतभेद होता है। कुल मिला के ये गैप पिता से दूरी को बताती है। अब यह दूरी किसी भी स्तर की हो सकती है। यही तीन स्तर लागू होते साधारण तौर पर लोगों के जीवन में कि या तो पिता की असमय मृत्यु हो जाती है किसी किसी की, या तो वैचारिक तालमेल कम बनता है, या तो जॉब या बिजनेस के चलते
ऐसे लोग अपने पिता से दूर हो जाते हैं। तो अब इनके साथ भी ये 3 में से एक बात जरूर होगी। तो अब देखते हैं इनका निम्न मंगल। निम्न मंगल पर उभार अच्छा है और बाहरी मंगल पर भी उभार बढ़िया है। आकर्षक व्यक्तित्व और बहुत ज़्यादा रोगों का सामना ऐसे लोगों को नहीं करना पड़ता। व्यक्तित्व आकर्षक होता है, आकर्षक व्यक्तित्व के चलते ऐसे लोग जाने पहचाने जाते हैं। और बाहरी मंगल पर कुछ आड़ी रेखाएं दिख पड़ती हैं, तो अनावश्यक वाद विवाद, पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी जैसी स्थिति का सामना कभी न कभी व्यक्ति को जीवन में जरूर करना पड़ जाता है। और अंदरूनी मंगल की अगर बात करेंगे तो अंदरूनी मंगल 20 वर्ष की आयु के पहले कुछ ऐसी घटनाओं को बताता है कि इनके दिलो दिमाग पर उसका गहरा असर दिख पड़ता है। ये कुछ नकारात्मक घटनाएं हैं 20 वर्ष के पहले की, जिनका इनके दिलो दिमाग पर गहरा असर है, जो जीवन भर तक नहीं जाएगा। कुछ ऐसी घटनाएं इनके जीवन में जरूर हुई होगी। और निम्न मंगल अच्छा है, अपनों का सहयोग भी मिलता है इस तरह का निम्न मंगल जब हो जाता है। और निम्न मंगल से एक रेखा इनके निकल रही है, देखिए निम्न मंगल से निकलकर बाहरी मंगल तक जाती हुई रेखा। जब भी इस तरह की रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोग, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि ऐसे लोग टीचर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, तकनीकी क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हैं। तो ये रेखा बहुत अच्छी मानी जाती है। मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक जाती हुई रेखा तकनीकी क्षेत्र में योगदान को बताती है। और जिस फील्ड पर है ये उस फील्ड से भी रिलेटेड है ये रेखा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब देख लेते हैं इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट को स्पेस बढ़िया मिल रही है और जिस हिसाब से रेखाएं चल रही हैं, सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं है, ये बात इनका वीनस माउंट बताता है। इन्वेस्टमेंट का अच्छा खासा नॉलेज भी है इनको, ये भी इनका वीनस माउंट बताता है। आगे की एज में नेम फेम मिलेगा, समाज में इज्जत मिलेगी, रुपया पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ये भी इनका वीनस माउंट बताता है। लेकिन थोड़ा यहाँ पर दबाव जब आ जाएगा वीनस माउंट पे, तो फिर वही बात सामने आती है कि वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं सुखों में थोड़ी कमी जरूर हो जाती है व्यक्ति के जीवन में। केतु माउंट की अगर बात करेंगे तो केतु माउंट पर फिश का साइन है, मछली का चिन्ह केतु माउंट पर। तो यह पुश्तैनी जमीन जायदाद, लंबी दूरी की यात्रा या इंश्योरेंस के पैसे से लाभ का संकेत देता है, अगर फिश साइन अच्छी हो तो। लेकिन यहाँ पर फिश साइन मुझे थोड़ी सी बिगड़ी हुई लगती है, बहुत अच्छी फिश साइन नहीं है ये। तो इन सब बातों में कहीं ना कहीं कोई बाधा, कोई कमी जरूर व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। अब देखते हैं इनका चंद्र पर्वत। चंद्र पर्वत का उभार भी अच्छा है, रेखाएं भी बढ़िया चल रही है, लंबी दूरी की यात्रा भी ऐसे लोग अपने जीवन काल में जरूर करते हैं। और आगे पर देखेंगे आप तो इनके चंद्र पर्वत पर एक चक्रनुमा आकृति भी बन रही है, ये इसको अच्छा माना जाता है। गीत संगीत से जुड़े हुए हैं ये, और गीत संगीत से जब भी कोई व्यक्ति जुड़ता है तो ऐसे में मन के विचारों का सकारात्मक होना आवश्यक है। मन के विचार सकारात्मक हैं इनके। और एक कारण और है, इनके हाथ में है ये विद्या रेखा। ये जब भी ये विद्या रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में होती है तो ऐसे लोगों के पास में कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी जरूर होती है। आप मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं, 325 से ज़्यादा हाथों का हस्तरेखा विश्लेषण किया है मैंने, और बहुत से हाथों में मैंने ये बात कही है विद्या रेखा को देखकर कि जब भी किसी के हाथ में विद्या रेखा होती है तो ऐसे लोगों के पास में कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी जरूर होती है। तो इनके हाथ में ये विद्या रेखा है और आर्टिस्टिक क्वालिटी भी है इनके भीतर। गीत संगीत में गहरी रुचि है इनकी। चंद्र पर्वत भी अच्छा है, ये भी इसमें अच्छा खासा योगदान दे रहा है।
तो काफ़ी अच्छी बात है ये। गीत संगीत में इनको तरक्की आगे और भी ज़रूर मिलेगी। तो अब देख लेते हैं इनके सभी प्रमुख रेखाओं को। सबसे पहले तो ये देखिए आप, इनकी तीनों प्रमुख रेखाओं को मिलाकर एक एम का साइन बन रहा है। ये अक्सर भाग्यशाली और चर्चित लोगों के हाथ में होता है। आप अगर देखेंगे बड़े बड़े फिल्म स्टार और जो खिलाड़ी लोग होते हैं, उनके हाथों में अधिकतर पाया जाता है इस तरह का एम का साइन। तो इनके हाथ में भी है, निश्चित रूप से ये भाग्यशाली हैं। इनसे जुड़कर इनके लाइफ पार्टनर भाग्यशाली हो जाते हैं, इनके रिश्तेदार भाग्यशाली हो जाते हैं, इनके फ्रेंड भाग्यशाली हो जाते हैं। ऐसा इनका एक्सपीरियंस ज़रूर होगा कि ये मान लीजिए मार्केट में कहीं जा रहे हैं, कोई एक दुकान इनको दिखी जहाँ से इन्हें कोई चीज़ खरीदनी है, वो दुकान खाली है। ये उस दुकान में जाएंगे, इनके पीछे पीछे 10-5 लोग और आ जाएंगे, उस दुकान पे भीड़ लग जाएगी। ऐसा इनके साथ बहुत बार होगा। ये एम का साइन का ऐसा इसका असर रहता है कि ये व्यक्ति को भाग्यशाली बनाती है और इनकी नज़र जिस पर पड़ जाए वो भी भाग्यशाली है। ये काफ़ी अच्छी बात है। अब देखते हैं सभी प्रमुख रेखाओं को। तो हृदय रेखा देखते हैं सबसे पहले। जब भी इस तरह की हृदय रेखा होगी, ब्रेक होगा हृदय रेखा में, तो इस ब्रेक को आत्मीय संबंधों के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। बहुत बार ये आत्मीय संबंधों में अलगाव भी ला देती है इस तरह की रेखा। जिस किसी से भी व्यक्ति दिल से जुड़ा हुआ होता है, उससे अलगाव, बिखराव, टकराव की संभावनाओं को इस तरह की हृदय रेखा बढ़ा देती है। तो इन्हें भी ऐसे मामले में सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हृदय रेखा में ब्रेक किसी भी एंगल से अच्छा नहीं माना जाता है। आत्मीय संबंधों में व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो पाता और काफ़ी हद तक इसको वैवाहिक जीवन से ही जोड़कर देखा जाता है। नज़दीकी संबंधों में आहत भी होना पड़ता है व्यक्ति को। जिसके साथ आपने भलाई करी है, जिसके साथ आपने बहुत अच्छा करा है, वो भी आपको 4 बातें सुना कर जाएगा। कुछ इस तरह की रेखा आपके हाथ में है। इसको कहते हैं फ्लर्टिंग लाइन। आकर्षक व्यक्तित्व के चलते व्यक्ति का आकर्षण किसी अन्य के प्रति या किसी अन्य का इनके प्रति हो जाना एक स्वाभाविक बात है, जिसके चलते भी कई बार मैरिड लाइफ में तनाव होने की संभावना होती है। तो ऐसी परिस्थितियों से बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये भी संकेत इनके हाथ में दिखाई पड़ते हैं कि आकर्षक व्यक्तित्व के चलते इनका किसी और के प्रति आकर्षण हो जाए या किसी और का इनके प्रति आकर्षण हो जाए। वैसे भी संबंधों में असंतुष्टि की जब ये चिन्ह होते हैं, तो फिर ऐसी परिस्थितियां भी और आगे निर्माण हो जाती हैं। तो इसमें थोड़ी सावधानी रखने की इनको आवश्यकता है। एक मजबूत धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में, और उस एज पर है अभी ये, उस एज को क्रॉस कर चुके हैं। बल्कि ऐसा भी कहें कि जब भी किसी व्यक्ति के हाथ में धन त्रिकोण होता है, तो ऐसे लोगों के पास में इतना रुपया पैसा तो जरूर होता है कि किसी के आगे हाथ फैलाने की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। और यह परिस्थिति लाइफ टाइम बनी रहती है कि एक निश्चित मात्रा में रुपया पैसा ऐसे लोगों के पास में ज़रूर हो जाता है। अब देखेंगे इनकी माइंड लाइन। माइंड लाइन की कुछ इस तरह की है। चंद्र पर्वत की तरफ झुकाव है इनकी माइंड लाइन का, जो गीत संगीत में रुचि को इनके बताती है। जब भी किसी व्यक्ति की गीत संगीत के प्रति रुचि होती है, तो इस तरह की माइंड लाइन को अच्छा माना जाता है। वरना अगर इस तरह की माइंड लाइन किसी साधारण व्यक्ति की हो, चंद्र पर्वत की ओर जाती हुई, तो ऐसे लोग विचारों के बहुत कमज़ोर होते हैं। मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, अन्य किसी साधारण व्यक्ति की बात, जिसकी माइंड लाइन इस तरह की हो, तो फिर ऐसे लोग तनाव से भी ग्रसित हो जाते हैं। अब इनका झुकाव गीत संगीत के प्रति है,
इस वजह से इनकी बुद्धि का स्तर बढ़िया बना हुआ है, वरना ऐसी परिस्थिति में लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं बहुत बार। कारण यह है कि चंद्र को विचारों का कारक भी माना जाता है। माइंड लाइन की गहराई अगर चंद्र पर्वत की हो जाए, चंद्र पर्वत की तरफ, तो व्यक्ति फिर अनावश्यक रूप से विचार करने लगता है और उन्हीं विचारों के कारण बहुत बार विचारों की गहराई के कारण डिप्रेशन में भी चला जाता है। लेकिन इनके साथ ये उल्टा होता है, गीत संगीत में रुचि के कारण या गीत संगीत में डूब जाते हैं। अच्छी बात है इस तरह की माइंड लाइन ऐसे व्यक्ति के हाथ में। और अब देख लेते हैं इनकी जीवन रेखा को। अच्छी खासी लंबी जीवन रेखा है इनकी। जब भी इस तरह की जीवन रेखा होगी तो ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष भले ही हो, लेकिन ऐसे लोगों की आयु भी अच्छी खासी लंबी होती है। कह सकता हूँ इनकी मैं लाइफ लाइन देख के कि 80 की समथिंग आयु इनकी जरूर रहने वाली है। अच्छी खासी लंबी आयु है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या इनको होगी, क्योंकि स्वास्थ्य रेखा काट रही है इनकी लाइफ लाइन को, और वो एज रहेगी 60 वाली। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है इनको। शुक्र से रिलेटेड कोई समस्या, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। शुगर, बीपी, ये तो मामूली बात है, यही सब इनके रोग होते हैं शुक्र के। तो ऐसी प्रॉब्लम भी हो सकती है इनके जीवन में। अब इन्होंने कहा था कि आगे कोई प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी, इनकी प्रमोशन होगी या नहीं होगी, तो इसका बहुत स्पष्ट संकेत दिखाई पड़ा मुझे हाथ में। ये देखिए, ये मंगल पर्वत से मंगल पर्वत की ओर जाती हुई रेखा, ये और ये लाइफ लाइन और लक लाइन के सपोर्ट से बनता हुआ ये ट्रेंगल, इस बात का संकेत है कि तरक्की तो निश्चित है इनकी, तरक्की इनकी होगी जरूर। और ये टाइम पीरियड भी इनका ऐसा समझ के चलिए कि 50 प्लस के बाद ही रहने वाला है, और 50 की एज ये क्रॉस कर चुके हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यही कह सकता हूँ मैं कि ये जो समय है इनका, ये तरक्की वाला समय इसको कह सकते हैं। कि कोई ऐसा भी हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी ले ये, कोई इन्वेस्टमेंट कर दें प्रॉपर्टी में, या इनकी जॉब में कोई प्रमोशन हो जाए, लेकिन कुछ न कुछ होगा जरूर। इस बात के तो स्पष्ट संकेत यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। ये समय इनका तरक्की वाला है, आगे भी तरक्की के चांसेस इनके बने हुए हैं। एक बात जो मुझे दिखाई दी इनके हाथ में, वो ये है कि जब भी इस तरह की फॉर्मेशन बनेगी, ये प्रभाव रेखा, संजीवनी रेखा और ये लाइफ लाइन, जब भी ये फॉर्मेशन बनेगी इस तरह से, तो ऐसे मामलों में ऐसा होता है कि लाइफ पार्टनर और इनके बीच में उम्र का, रंग रूप का या तो विचारों का तालमेल नहीं होता। कहने की बात कि या तो उम्र का असर होता है, उम्र कम ज़्यादा होती है, या तो विचार आपस में बहुत ज़्यादा नहीं मिलते, या तो फिर रंग रूप को लेकर असमानता होती है। तो ये तीन में से एक बात इनके साथ भी जरूर लागू होगी। अब ये देखिए, ये है इनका लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में समानताओं की बात कर लेते हैं। फिंगर उसी हाथ की तरह से मजबूती के साथ सभी, और खड़ी लाइनें भी काफ़ी ज़्यादा हर फिंगर पर। यव उस हाथ के फिंगर में थे, इस हाथ में भी वैसे ही यव दिखाई पड़ते हैं। और इस हाथ में तो अंगूठे पर बुधाई भी है, जो कि छठी इंद्रिय का कारक माना जाता है। छठी इंद्रिय ऐसे लोगों की सक्रिय होती है, होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है ऐसे लोगों को, सामने वाले के व्यक्तित्व को पहचानने की क्षमता होती है ऐसे लोगों के पास में, और ऐसे लोगों को आने वाले सपने अक्सर सच साबित हो जाते हैं। पिता से वैचारिक मतभेद, असमय मृत्यु या
किसी जरूरी कारण से दूरी भी ये हाथ भी बताता है। दोनों हाथों में एक जैसे चिन्ह और रेखाएं जब हो जाते हैं तो उनके परिणाम भी निश्चित रूप से जीवन में होते हैं। सन फिंगर की लंबाई अच्छी खास व्यक्तित्व में एनर्जी आवश्यकता से अधिक, वो बात ये हाथ भी बताता है। एम का साइन उस हाथ में था, इस हाथ में भी है, जो इनको भाग्यशाली बनाता है और इनसे जुड़े लोगों को भी भाग्यशाली बनाता है। थंब अच्छा खासा मजबूत, इच्छा शक्ति मजबूत, बहुत अधिक किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते, पूरी तरह से तर्क क्षमता पर परखते हैं, बाद में विश्वास करते हैं, ये भी इनका दोनों हाथ बताता है। केतु पर फिश थोड़ी इनकम्प्लीट, उस हाथ में थी, इस हाथ में भी है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद में विवाद या लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ न मिलना या इंश्योरेंस के पैसे मिलने में लेट लपेट होना, ऐसी बातें इनका केतु माउंट बताता है। धन त्रिकोण उस हाथ में था, इस हाथ में भी है, तो निश्चित रूप से रुपये पैसे को लेकर कोई प्रॉब्लम उनके जीवन में नहीं है। वीनस माउंट को या शुक्र माउंट को, शुक्र पर्वत को स्थान बहुत बढ़िया मिल रहा है दोनों हाथों में, लेकिन ये पार्ट यहाँ पर दबा हुआ, तो वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ थोड़ी प्रॉब्लम जरूर इनके साथ में होगी। जीवन साथी से उम्र, विचार या रंग रूप का तालमेल नहीं है, तीनों में से एक बात जरूर है, वो बात भी इनके दोनों हाथ बता रहे हैं। का ये भी दोनों हाथ बताते हैं, ट्रायंगल बना हुआ है गुरु माउंट पर। बचपन में हुई नकारात्मक घटना के संकेत भी दोनों हाथ इनके दे रहे हैं। ये कोई नकारात्मक घटना इनके बचपन में हुई जो इनके दिल दिमाग पर हमेशा रहती है, वो बात भी इनके दोनों हाथ बता रहे हैं। इन सब के अलावा जो एक बात इनके दोनों हाथ में कॉमन है, वो ये कि इनके हाथ में ग्रेटर ट्रायंगल भी है। ये देखिए, ग्रेटर ट्रायंगल बनता है लाइफ लाइन, लक लाइन और माइंड लाइन से। जब भी इस तरह से ग्रेटर ट्रायंगल बन जाए किसी व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसा समझिए कि 35 वर्ष की आयु तक ऐसे लोगों को सपोर्ट जरूर मिलता है। पारिवारिक या किसी पारिवारिक सदस्य का, नज़दीकी रिश्तों का सपोर्ट इतना बेहतरीन तरीके से मिलता है उसको कि वह हर तरीके से सुरक्षित होता है इन 35 वर्षों में। 35 वर्ष के बाद ही वो इस ग्रेटर ट्रायंगल के दायरे से बाहर निकलता है, फिर उसका खुद का लक या उसके खुद के कर्म, खुद का भाग्य फिर उसके साथ होता है, उस हिसाब से घटनाएं होती हैं उसके साथ में। लेकिन 35 वर्ष की आयु तक वो बिल्कुल सेफ, सुरक्षित रहता है हर तरीके से। ये बात इनके दोनों हाथ में है। ये देखिए, राइट हैंड में भी इनके बना हुआ है ग्रेटर ट्रायंगल। तो 35 वर्ष की आयु के आसपास तक इनको नज़दीकी रिश्तों में सहयोग अच्छा खासा मिला होगा हर तरीके का। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।